एक गांव में सोनू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत घमंडी और आलसी था। वैसे तो वह किसान था, लेकिन नाम का। सोनू की पत्नी दूसरे के खेतों में काम करके घर खर्च चलाती थी। जून का महीना था। उस रात मेघना खेत में काम करके घर में आती हैं। तभी सोनू गुस्से से बोलता है। देखो मेघना, गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब मर्जी तब घर में आ जाओगी। यह सब सुनकर मेघना का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। अच्छा, तो आप मुझसे ऐसे बात करेंगे? एक तो मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है और आप रोग झाड़ रहे हैं। मेघना, मैं रोग नहीं झाड़ रहा हूँ। जरा टाइम तो देखो क्या हुआ है। रात के 8:30 हो गए हैं। ये कोई वक्त है घर आने का? देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। गर्मी के मारे बुरा हाल था, इसीलिए मैं मेघना भाभी के घर कूलर की हवा खाने चली गई थी। तो फिर वहीं क्यों नहीं रह गए? कंबल ओढ़ के रात भर वहीं सो जाती। देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। इसमें दिमाग खराब करने वाली क्या बात है? आजकल का माहौल तुम तो जानते ही हो। और हाँ, मेघना भाभी का पति पूरे गांव छिछोरेपन के लिए कितना बदनाम है, तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है, पता है तुम्हें? अच्छा, तो इतनी चिंता है मेरी, तो कोई ध्यान का काम क्यों नहीं कर लेते? पत्नी दिन भर धूप में काम करके आए तो थोड़ी देर पड़ोस में कूलर की हवा खा ले, तो इतना गुस्सा। हर बात का तुम उल्टा मतलब क्यों निकाल देती हो? तुम्हें तो पता ही है गर्मियों में मुझे कितनी गर्मी लगती है। मेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप तो रहने ही दो। गर्मियों में आपको गर्मी लगती है तो सर्दियों में सर्दी, और बरसात के मौसम में सारे काम बंद ही रहते हैं। अच्छा चलो, वो सब छोड़ो। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार 2 घंटे से कर रहा हूँ। मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दो। आज मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आज से मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, जब तक आप मुझे एक कूलर नहीं ला देते। यह सब सुनकर सोनू का दिमाग खराब हो जाता है। मेघना, ये तुम क्या मजाक कर रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ ना कुछ बना दो। देखिए जी, मुझे जो कहना था सो कह दिया। जब तक मुझे कूलर नहीं मिल जाता, मैं घर का एक काम नहीं करूँगी। आपको जो करना है वो कर लीजिए। मैं आपको धमकी दे रही हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने मायके जाके अपने भाइयों को आपके बारे में सब बता दूंगी कि आप कोई काम नहीं करते हो और खुद ना काम करके मुझसे सारा काम करवाते हो और ऊपर से मुझ पे खूब चिल्लाते हो। फिर देखना वह तुम्हारा क्या हाल करते हैं। सोनू अपनी पत्नी की बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप जाके बिना खाए पिए खाट पर लेट जाता है। सोनू रात भर सोचता रहा कि कूलर का इंतजाम कहां से करेगा। अगले दिन सोनू घर से बाहर निकला था ही तभी सब्जी बेच रहा मजाकिया पंकज लाल कहता है। अरे क्या हुआ सोनू भैया, इतनी गर्मी में आप बाहर कैसे निकल गए? तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखा करो। अरे सोनू भैया, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। कहीं आप इतनी तेज धूप में बेहोश ना हो जाओ, तब भाभी जी का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी वो कितना काम करती हैं, दिन भर काम करके थक जाती हैं। जरूर सोनू भैया उनका पैर दबाते होंगे।
सोनू अपनी पत्नी के बात से वैसे ही बहुत परेशान था। पंकज ने उसका गुस्सा और भड़का दिया। सोनू गुस्से से पंकज को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। जरा देख तो लिया कर सामने वाले का मूड कैसा है, और तेरा मजाक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी वहां मुखिया आ जाता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू पंकज को ऐसे थप्पड़ क्यों मार रहा है? देखिए ना मुखिया जी, मैंने इससे थोड़ा मजाक क्या कर लिया, इसने तो मुझे थप्पड़ मार दिया। सोनू, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर पंकज हमारे गांव का है ना। तुम्हें ऐसे किसी पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। मुखिया जी, एक तो मैं घर के परेशानी से इतना परेशान हूँ और ये मजाक पे मजाक किए जा रहा है, तो तू ऐसे ही सबको मारता फिरेगा। अभी मैं तुमसे मजाक करूँ तो क्या तुम मुझे भी थप्पड़ मार दोगे? नहीं नहीं मुखिया जी, मैं आपको कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? अच्छा, तो तुम आदमी देख के सबको मारते हो क्या? नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं मैं गर्मी में काम नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मेरी पत्नी ने मुझे 2 दिन का समय दिया है कि मैं कहीं से भी कूलर का इंतज़ाम करवा दूँ। अगर जो मैं कूलर का इंतज़ाम नहीं करता हूँ तो वो अपने भाइयों से मुझे बहुत पिटवाएगी। अब आप ही बताइए मुखिया जी, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ये बात है। तब तो तू ये सोच सोच के परेशान हो रहा होगा कि तेरी औकात पंखा खरीदने के भी नहीं है, तो तू कूलर कहाँ से खरीदेगा? नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए बस मुझे पता है। तुझे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में सर्दी। तेरी पत्नी सही कहती है, तू किसी काम का नहीं है। मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। देखो भाई, मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम थोड़ी देर धूप में काम करोगे तो मुझे पता है कि तुम बेहोश हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ एक ही काम आता है, तुम लोगों को मूर्ख बनाने में बहुत ही नंबर 1 हो, जैसे तुम हम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। मुखिया हंसता हुआ वहां से चला गया। सोनू भी गुस्से से वहां से निकल जाता है और एक पेड़ की छाव में बैठ जाता है और गंभीर सोच में डूब जाता है। तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई देता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। ए भिखारी, चल जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। वैसे भी मेरा मूड बहुत ख़राब है। बस 1 ही रुपया तो मांग रहा हूँ ना। मेरे पास नहीं है, अब तू यहाँ से चला जा। लग रहा है ये बहुत मार खा के आया है, इसीलिए इतने गुस्से में है। ये भिखारी, क्या बोला तूने? अब तू चला जा, नहीं तो मेरे हाथों तू बहुत पिटेगा। आज मार खाना तेरे भाग्य में लिखा है। अच्छा, तो तू बहुत बड़ा बाबा है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं सबका भविष्य देख लेता हूँ। अच्छा, तब तुम मेरा भी भविष्य देख लोगे? हाँ, क्यों नहीं। सोनू ने अपना हाथ आगे कर दिया। अरे, तेरी भविष्य में तो लिखा है कि आज तुझे ढेर सारा सोना प्राप्त होगा, यहीं आसपास। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें यहीं आसपास बहुत ढेर सारा सोना मिलने वाला है। चलो ठीक है, आज
कूलर का इंतजाम तो हो ही जाएगा। यह सब सुन के सोनू बहुत खुश हो जाता है और तुरंत सोना इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता है। अब वह गुस्से से पागल हो जाता है। अब वह भिखारी को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी भिखारी सोनू के रास्ते में आ जाता है। क्यों रे भिखारी, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया? मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया? तुम कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, रुक जरा तुम। सोनू भिखारी को बुरी तरीके से पीटने लगता है। मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना, इस धंधे में बहुत पैसा है। अगर तुम इस धंधे में आओगे तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। आजकल के लोग बहुत ही अंधविश्वासी हो गए हैं। वो तुम्हारी बात तुरंत मान जाएंगे। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। सोनू भिखारी के बातों में आ गया और वो भी एक भिखारी का भेष बनाकर दूसरे गांव में निकल जाता है। सोनू गांव में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े से मकान पर पड़ी, जहां एक बड़ी सी एसी लगी हुई थी। सोनू तुरंत उस मकान के गेट पर पहुंच गया। भगवान के नाम पे कुछ दे दे इस बाबा को। तभी एक स्त्री बाहर निकल के आती है और कहती है, बाबा आपको मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ। लगता है आप नए नए भिखारी हुए हो। मूर्ख स्त्री, मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ। मैं वर्षों की तपस्या करके तब यहाँ आया हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है। मैं किसी का भी हाथ देखकर उसका भविष्य बता सकता हूँ। क्या आप मेरा भी भविष्य बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बाबा आप अंदर आ जाए, बाहर बहुत गर्मी है। स्त्री सोनू को अंदर ले आती है। बाबा आप मेरा हाथ देखकर बताए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। ठीक है, अपना हाथ आगे करो। सोनू उस स्त्री के हाथ को देखने लगा, पर आश्चर्य की बात यह था कि सोनू कुछ जानता ही नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि उसने बाहर गार्डन में एक 10 साल का बच्चा झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा था। अरे, तुम्हारे भाग्य में तो लिखा है तुम्हें बहुत जल्द ढेर सारा सोना प्राप्त होने वाला है। सोनू ने ये कहा ही था कि बाहर से एक लड़का भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक बक्सा था। मम्मी मम्मी देखो मुझे बाहर क्या मिला। सोनू देखकर हैरान हो जाता है। स्त्री तुरंत बक्सा खोलकर चेक करती है। उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। स्त्री सोने के सिक्के देखकर जैसे पागल सी हो गई थी। बाबा आप तो महान हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो। आपके पैर मेरे घर में कितने शुभ हैं। आपके आते ही मुझे इतना सारा सोना मिल गया। इतनी तेजी से तो काम कभी नहीं हुआ। बाबा आप इसमें से थोड़ा सोना ले लो। सोनू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी सोनू कहता है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। मेरी ही बताई हुई चीज मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। बाबा आप बताएं आपको क्या चाहिए। मैं थोड़ा अलग टाइप का बाबा हूँ। मैं जिसके घर में जाता हूँ उसके घर की एक कीमती वस्तु मांग लेता हूँ। जो मुझे देने से मना करता है उसके घर में बहुत ढेर सारा दुख पीड़ा आ जाती है।
यह सब सुनकर स्त्री घबरा जाती है। वह डरते हुए सोनू से पूछती है। बाबा, आप बताएं आपको क्या चाहिए? बस मुझे तुम अपना एसी दे दो और मैं इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं इसे गरीबों में दान करने वाला हूँ। स्त्री सोनू को एसी दे देती है। सोनू एसी लेके घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में सोनू को एसी ले जाते देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सोनू की पत्नी एसी देखकर हैरान हो जाती हैं और सोनू से बिना कुछ सवाल जवाब करें अपने घर में एसी लगवा के एसी के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है। सोनू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब सच है ना? प्लीज बताइए ना। नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही। तुमने तो मुझे कूलर लाने के लिए कहा था, लेकिन मैं देखो तुम्हारे लिए एसी लेके आया हूँ। अचानक सोनू के घर में कुछ आदमी गांव के मुखिया के साथ घुस आए और उनमें वह भिखारी भी था। सोनू उन्हें देखकर डर जाता है। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है। मैं उस स्त्री का देवर हूँ जिसे तुमने सोने का लालच देके पीतल का सिक्का थमा के उसका एसी ठग लाए हो। क्यों जी, आप लोगों को धोखा देकर एसी लेकर आए हैं? हाँ मेघना, इसने ऐसा ही किया है। तुमने सही पकड़ा। ऐसे से मैंने ये क्या कह दिया कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सक्षम हो। ये तो उसी धंधे पे चला आया। वो तो अच्छा हुआ, एंड वक्त पे इस भिखारी ने सबको सच सच बता दिया। तभी एक आदमी बोलता है, मारो इसे, मारो। सभी लोग सोनू को पीटने लगते हैं। किसी तरह मुखिया सोनू को पिटने से बचाता है। एसी ले चलो। सोनू बहुत ज़्यादा मार खा गया है, इसीलिए मैं तो कहता हूँ एसी यहीं रहने दें। एसी का जितना भी खर्चा होगा मैं आपको दे दूँगा। सोनू, आज तेरी भाग्य में मार खा के एसी का हवा खाना लिखा था। चलो अच्छा है। इतना कहकर सारे लोग वहां से चले जाते हैं। दोनों चैन से बैठकर एसी की हवा खाने लगते हैं।